मदनी साहब हमारे साथ थे। वहां जिस तरह से बताया जा रहा है, चूंकि 3 भाइयों की वो जमीन है और वो अपनी जमीन के ऊपर मस्जिद की तामीर कर रहे थे, और जिस तरह से ये कार्रवाई की गई, वो कार्रवाई पूरी तरीके से संविधान के ऊपर हमला है। जो संविधान के अंदर दिए हुए हमारे अधिकार हैं, उन अधिकारों के ऊपर कुठारा जाता है। दोस्तों, इस वक्त उत्तर प्रदेश के मदरसों और मस्जिदों पर बाबा का बुलडोजर चल रहा है, जिसको लेकर मुस्लिम संगठनों में नाराजगी है और मुस्लिम संगठन विपक्ष लगातार बीजेपी सरकार को इस पूरे मामले में घेर रहा है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात और आपको हम बताएंगे कि सहारनपुर में जिस तरीके से मस्जिद पर चला है बुलडोजर, उसको लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने क्या कुछ कहा है, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त यूपी के मदरसे और मस्जिदों पर योगी का बुलडोजर चल रहा है। कुछ दिनों से बुलडोजर शांत था, लेकिन एक बार फिर बाबा के बुलडोजर ने रफ्तार पकड़ ली है और फिर से मुसलमानों की तरफ बुलडोजर घूम चुका है। अब तक उत्तर प्रदेश में 350 से ज्यादा मदरसे मस्जिदों पर बुलडोजर चल चुका है, जिसमें मुस्लिमों में आक्रोश है। लेकिन योगी सरकार का यह कहना है कि ये सभी अवैध निर्माण थे, जिस वजह से कार्रवाई की जा रही है। यानी कि जो मस्जिद मदरसों पर कार्रवाई हो रही है, वो गलत तरीके से बनाए गए थे, उसका निर्माण गलत तरीके से हुआ था, जिसकी वजह से कार्रवाई हो रही है। लेकिन जो सालों से मदरसे मस्जिदें बने हैं, क्या निर्माण के दौरान अधिकारियों की नजर उन पर नहीं पड़ी? सरकार को सालों बाद पता चला कि यह अवैध है। अगर अवैध निर्माण हुआ तो दोषी अधिकारी भी हैं, कार्रवाई उन पर भी होनी चाहिए। लेकिन नहीं, वो बच जाएंगे और नपेगा कौन? मस्जिद कमेटी। इस खबर को देखिए आप, क्या लिखा है। यूपी गोंडा में 25 साल पुराने मदरसे पर चला बुलडोजर, जाने पूरा मामला। यानी कि 25 साल से एक मदरसा वहां पर बना हुआ था, 25 साल तक सरकार की नजर नहीं पड़ी। बीच में कई सरकारें रही, है ना, लेकिन न सरकार न प्रशासन, किसी की नजर नहीं पड़ी। 25 साल के बाद यह मालूम पड़ा कि ये बिल्डिंग अवैध है। दूसरी खबर देखिए, लिखा है कि यूपी में 350 मस्जिद मदरसों पर बुलडोजर चला है, अवैध बताकर कार्रवाई हुई। जी हाँ, तो अवैध बताकर लगातार ये कार्रवाई की जा रही है। वहीं सहारनपुर में एक मस्जिद पर बुलडोजर चला है, जिससे विपक्ष बीजेपी को घेर रहा है। सहारनपुर में प्रशासन द्वारा एक मस्जिद को अवैध निर्माण बताकर ध्वस्त किए जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। प्रशासन का कहना है कि यह निर्माण बिना अनुमति के किया गया था और नोटिस देने के बावजूद कार्य जारी रहा, इसलिए इसे गिरा दिया गया है। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने प्रशासन पर सवाल उठाते हुए इसे गैर कानूनी और एक तरफा कार्रवाई बताया है। इमरान मसूद ने सवाल उठाते हुए कहा कि अवैध कैसे हो गई मस्जिद? जिसकी जमीन है वो लोग अपनी ही जमीन पर अपनी मस्जिद बना रहे हैं। उन्होंने सूचना भी दी थी, गांव के अंदर नक्शा कहां से आता है? जरा सुनिए इमरान मसूद को। एक धर्म स्थल को इस तरीके से गिराया गया है, मस्जिद को पूरी तरीके से शहीद किया गया। हम मौके पर गए थे, शाहनवाज साहब MLC साहब साथ में थे, जमीयतुल उलमा हिंद से जहीन मदनी साहब हमारे साथ थे। वहां जिस तरह से बताया जा रहा है, चूंकि 3 भाइयों की वो जमीन है और वो अपनी जमीन के ऊपर मस्जिद की तामीर कर रहे थे। मैंने AMA साहब को पूछा, क्योंकि बताया गया कि जिला पंचायत ने इस जमीन को, क्यों जो पुलिस वाले थे वही बता रहे थे कि जिला पंचायत ने ये काम करा है। मैंने AMA साहब को डिमोलिशन कराया, मैंने AMA साहब को फोन किया था। मैंने AMA साहब से पूछा कि आपने किस आधार के ऊपर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की, तो उन्होंने कहा हमने कोई डिमोलिशन का ऑर्डर नहीं जारी किया। अगर आपने डिमोलिशन का ऑर्डर जारी नहीं किया तो भी डिमोलिशन कैसे हो गया? डिमोलिशन के लिए नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रॉपर गाइडलाइन जारी की थी और इस गाइडलाइन के अंदर हर चीज का जिक्र किया गया था कि अगर किसी चीज को आप डिमोलिश करेंगे तो आपको इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। इन रूल्स को फॉलो नहीं किया गया, ना नोटिस को सुना गया, ना नोटिस को सुनकर के पोर्टल पर डाला गया। और दूसरी बात, रिलीजियस एंडोर्समेंट एक्ट के अंदर ये प्रोविजन है कि किसी भी जगह रिलीजियस पैलेस अगर बनाया जाएगा तो उसके लिए आपको सूचना देनी पड़ेगी। अनुमति का कहीं शब्द नहीं है, आपको सूचना देनी पड़ेगी। रिलीजियस एंडोर्समेंट एक्ट के इसके ऊपर फिर ये सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा वाइड सुनवाई हुई
और नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की। पूरी गाइडलाइन का कहीं पालन नहीं हुआ। इसी संबंध में मैं डीएम एसएसपी साहब से मिलने के लिए आया था कि डीएम एसएसपी साहब को भी इस संबंध में अवगत करा दें, क्योंकि ये सीधे सीधे मामला सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट का बनता है। कोर्ट के कंटेम्प्ट का, सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट का बनता है। और जिस तरह से ये कार्रवाई की गई, वो कार्रवाई पूरी तरीके से संविधान के ऊपर हमला है। जो संविधान के अंदर दिए हुए हमारे अधिकार हैं, उन अधिकारों को ऊपर उठा रखा। उन्होंने कहा है, प्रशासन ने कहा है कि बनाने की अनुमति नहीं, 3 के 5 मिनट नोटिस जारी किया गया। देखिए, मैंने कहा कि नंबर 1 तो अनुमति का नहीं मुझे समझ में आया, क्योंकि रिलीजियस एंडोर्समेंट एक्ट के अंदर किसी जगह अनुमति का जिक्र नहीं। मैं तो एक्ट की बात कर रहा हूं, मैं तो कानून की बात कर रहा हूं। और दूसरी बात, अगर आपने डिमोलिश किया तो डिमोलिशन का ऑर्डर होगा। आप कह रहे डिमोलिशन का हमने ऑर्डर ही नहीं किया, तो फिर डिमोलिशन क्यों किया? अगर आपने ऑर्डर नहीं किया, आपको डिमोलिशन का ऑर्डर करने से पहले उसको पोर्टल पर डालना पड़ता। पोर्टल पर आपको डालना पड़ेगा, पूरी गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी। तो आपने तो कोई गाइडलाइन फॉलो की नहीं। सांसद जी, कल जब ये डिमोलिशन किया जा रहा था, उस दौरान ना तो कोई वहां पहुंचा, ना किसी ने रोकने की कोशिश की, ना आपका कोई प्रतिनिधि वहां पर पहुंचा। ऐसा है पंडित जी, ऐसा है पंडित जी, यही तो वो चाहते हैं कि वहां पहुंच करके डंडा चलाएं, गोली चलाएं, और छाती पर गोली लगे, सीधे छाती पर और माथे पर गोली लगे, और एक हंगामा बढ़ जाए। हमें हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। सुनिए, हमारा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं है ना। हम अब भी, सुनिए बात, हम अब भी गांव में कहकर आए कि कोई हंगामा करने की जरूरत नहीं है। लड़ाई कानून के दायरे में रहकर कानून के तरीके से लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में इसके अंदर रिट फाइल करेंगे, कंटेम्प्ट के अंदर हाई कोर्ट जाएंगे। हम कानून की बात करेंगे, हम कानून हाथ में लेने की बात नहीं करेंगे। लोकतंत्र में अपनी बात कहने का हक तो है। तो कह तो रहा हूं। आज कह रहे हैं, कल कहाँ थे आप लोग? कल आपके अरे यार पंडित जी, चलो, हाँ यार, बेकार।